क्लास 10 की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक है, पेज नंबर 89, चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें मैं आपको आज नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाऊंगी। नेचर ऑफ रूट्स में कई स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजन होता है। आज मैं आपको जो जितने भी कंफ्यूजन है आपके मैं क्लियर कर दूंगी कि आखिर नेचर ऑफ रूट है क्या, ये रूट क्या है और रूट का नेचर ये क्या बताता है। तो देखिए रूट किसे कहते हैं। आप अभी तक आपने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किए होंगे ना, फैक्टराइजेशन मेथड से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, आप जो एक्स की वैल्यूज निकालते रहे हैं, जो एक्स की वैल्यूज आती है ना, उन्हीं को हम रूट्स कहते हैं। ठीक है, उन्हें हम रूट्स कहते हैं। अब आपने कई ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड किए होंगे और वैल्यूज लेकर आए होंगे एक्स की, तो आपने देखा होगा एक्स की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब पढ़ रहे हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो उसका फॉर्मेट जो होता है वो क्या होता है, उसका जो फॉर्मेट होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये फॉर्मेट होता है। डिग्री 2 है इसका, आप देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट पावर एक्स का क्या है, 2 है, तो ये डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है तो यहाँ पर एक्स की दो वैल्यूज निकलेंगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जितना भी आप पढ़ रहे हैं, जितना भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है, वो सब इसी फॉर्मेट में रहता है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में रहता है और एक्स की यहाँ पर हमेशा दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ पर जो x की जो दो वैल्यूज आती है ना, उन्हीं x की वैल्यूज को रूट कहा जाता है। ठीक है, उसका एक स्पेशल नाम रूट रख दिया गया। ठीक है, अब नेचर ऑफ रूट का क्या मतलब होता है कि कई ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आप x की वैल्यूज निकालते हैं तो x की दो वैल्यूज सेम आती हैं, और कभी ऐसा था कि x की दोनों वैल्यूज अलग अलग आती हैं। तो जिसमें x की वैल्यू सेम आती है ना, उसका नेचर ऑफ उसी को कहते हैं नेचर रूट का, कि x की जो दो वैल्यूज आती है या x की सेम वैल्यूज आती हैं, उन्हीं को नेचर ऑफ रूट कहा गया है। तो देखिए जब दो हमारे यहाँ पे क्या बोला, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग जब रूट्स की वैल्यू, रूट्स का मतलब क्या, x की वैल्यूज, जब x की अलग अलग वैल्यूज आती हैं तो वो किस केस में आती है, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, इस केस में जो रूट्स की वैल्यू आएगी ना वो अलग अलग आएंगी। तो देखिए ये जो नेचर ऑफ रूट जो ये जो 3 पॉइंट बता रहा है ना, इसका सबसे बड़ा फायदा ये है ना कि आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए ये पहला वाला दिया हुआ है, तो इसको आप ये चीज अगर आप चेक कर ले, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लें और अगर आप उसकी वैल्यू देखते हैं 0 से बड़ी है या 0 के बराबर है या 0 से कम है, तो जब आप ये तीनों चेक कर लेंगे और इससे पता चल जाएगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की क्या वैल्यू आ रही है, तो इससे आपको ये जानना आसान हो जाएगा कि यस इस इक्वेशन में जो एक्स की वैल्यूज जो होगी या तो वो डिस्टिंक्ट होगी, अलग अलग होगी, या फिर वो दोनों सेम होगी। तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, नेचर ऑफ रूट से हमें इजिली हम थोड़ा सा ही ये ट्रिक अप्लाई करके बता सकते हैं कि इसका रूट्स क्या निकलेगा। जैसे कि एक एग्जांपल मेरे पास ये दिया हुआ, देखिए पहला वाला जो है इसको मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, तो मेरा क्या दिया हुआ है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 ये दिया हुआ। यहाँ पर हमें रूट्स निकालना है। अक्सर बोलता है फाइंड द रूट, तो रूट्स का मतलब क्या है, जस्ट x की वैल्यूज। तो यहाँ पर देखिए इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। तो देखिए मैं x फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करती हूँ। तो ये क्या है, 1 2 2 है, तो यानी कि ये x प्लस एक्स माइनस 1, और यहाँ पर ये हमारा क्या आ रहा है, सॉरी, जैसे हमें ये मेरा इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप देख सकते हैं ये जो है, पहले तो आप ये देखिए जो इक्वेशन दिया हुआ किसके फॉर्मेट में, आप देख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स है, इधर भी एक्स है, और ये कांस्टेंट टर्म यहाँ माइनस 1 है। तो ये किसका फॉर्मेट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट है। अब हमें यहाँ रूट्स निकालना, रूट्स मतलब एक्स की वैल्यूज निकालनी। तो इसको मैं फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करूंगी। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, 2x, तो 2x बाहर निकाल लीजिए, तो यहाँ बचा x प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा, दोनों में कॉमन क्या 1 रहेगा, तो अंदर क्या रहेगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए x प्लस 1 कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रहेगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। फिर क्या हो जाएगा, x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे और यहाँ से 2x माइनस 1 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी, ये प्लस 1 इधर जाएगा तो माइनस 1, और यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये क्या है 2x है, 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2। तो देखिए यहाँ पर इस वाला इक्वेशन को जब मैंने सॉल्व किया, ये वाला 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 फैक्टराइजेशन मेथड से, यहाँ x की वैल्यू देखिए 2 आ रही है। तो ये जो x की जो दो वैल्यूज आ रही है ना, x इक्वल टू माइनस 1 और 1/2, ये दो वैल्यूज x की आ रही है ना, दो वैल्यूज आ रहे हैं। क्यों दो आएंगे x की, क्योंकि डिग्री 2 है
और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए दो वैल्यूज एक्स की आनी ही आनी है। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज आप देख सकते हैं अलग अलग आ रही है, डिस्टिंक्ट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो इतना सॉल्व करने पर तब हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू अलग अलग आ रही है। तो एक शॉर्ट ट्रिक है जिसकी हेल्प से हम पहले ही बता देंगे, इसको इतना सॉल्व करने से पहले ही हम बता देंगे कि हाँ यहाँ पर जो वैल्यूज होंगी एक्स की अलग अलग होंगी। तो वो किसके जरिए से हम सॉल्व कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो इन तरीकों से पता कर सकते हैं। ये देखिए, जस्ट आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। तो अब ये बी स्क्वायर क्या है, 4ac क्या है, ये मैं बता दूं आपको। जैसे कि मेरा इक्वेशन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 ना, मैं यहाँ पर इसको लिख देती हूँ 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ये है। अब इसके नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से ए की वैल्यू कंपेयर कीजिए, तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी 2। अच्छा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए एक्स एक्स नहीं देखना है आपको, बी की वैल्यू, तो यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं है तो 1 माना जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकलेगी 1, और यहाँ से सी की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए साइन के साथ लेना है, सी की वैल्यू यहाँ 1 है लेकिन माइनस साइन है, तो इसलिए सी की वैल्यू यहाँ -1 होगी। तो इसको इस जो इक्वेशन हमारा है दिया हुआ, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मेन फॉर्मेट है ना, उससे आप कंपेयर कीजिए। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या निकलेगी 2, यहाँ से बी की वैल्यू क्या निकलेगी 1, ठीक है, और यहाँ से सी की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या निकलेगी -1। तो देखिए ए बी सी निकल गया। अब हमें क्या करना है, हम ए बी सी की वैल्यू तो इजीली हम यहाँ से भी पता कर सकते हैं। देखिए यहाँ से ए की वैल्यू 2 होगी, यहाँ से बी की वैल्यू 1 होगी, यहाँ सी की वैल्यू -1 होगी। तो ए बी सी की वैल्यू पता चल गई, तो जस्ट आप बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लीजिए। तो बी स्क्वायर यानी कि बी की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है 2 और सी कितना है -1, ये निकाल दिया आपने। इसको सॉल्व कीजिए तो 1 स्क्वायर का 1 हो जाएगा माइनस, और ये 4 2 जा 8 और 8 1 जा 8 विथ माइनस साइन, देखिए यहाँ माइनस लगा तो आप ब्रैकेट में लगाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 और ये माइनस माइनस प्लस 8 यानी कि ये 9 आया। अच्छा, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हमारी आ रही है 9। अब देखिए ये 9 जो आ रहा है, आप इसमें कंपेयर कीजिए कि किस में सेट हो रहा है। आप देख सकते हैं, ये देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए मेरी 9 वैल्यू आई है, 0 से बड़ा है। यहाँ पर जो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आ रहा है, ये देखिए हमारा यहाँ पर क्या दे रहा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या है 9 आया है, जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है, तो 0 से जब बड़ा होगा तो वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट रूट रियल रूट आएगा, यानी कि यहाँ पर जो एक्स की वैल्यूज आएंगी ना अलग अलग आएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने डायरेक्ट इसकी हेल्प से पता कर लिया ना, इस बी स्क्वायर माइनस 4ac की हेल्प से इसकी वैल्यू निकाल ली, और हमने देखा कि 0 से बड़ा है तो इसकी जो वैल्यूज आएगी एक्स की वो डिस्टिंक्ट आएगी, अलग अलग। और वैसे भी मैंने यहाँ पे देखिए सॉल्व करके दिखा दिया कि यहाँ पर अलग अलग आया है। तो इतना लंबा चौड़ा सॉल्व करने से पहले आप इसको चेक कर सकते हैं, पहले ही बस बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल करके यहाँ पे आप रूट का नेचर पता कर सकते हैं कि रूट कैसा होगा, सेम होगा दोनों या अलग अलग होगा। तो ये फायदा है नेचर ऑफ रूट से। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर एक और मैं एग्जांपल आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाती हूँ। जैसे ये फर्स्ट वाला देख लीजिए, यहाँ पर क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि ये सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अब इन सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट्स निकाल, नेचर रूट मतलब कि इनका जो रूट है उसका कैसा नेचर होगा। ठीक है, रूट का नेचर कैसा होगा, मतलब कि इसमें जो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो कैसी होगी, सेम होगी, इक्वल होगा या अलग अलग यानी कि डिस्टिंक्ट होगा, क्या होगा ये हमें पता करना। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, और अगर इनका रूट एग्जिस्ट करता है तो रूट तो दो ही केस में एग्जिस्ट करेगा, या तो सेम रहे तो दोनों की वैल्यू एक्स की दोनों वैल्यू सेम होगी, तब तो रूट एग्जिट कर रहा है तभी दो वैल्यू सेम आ रही है, या तो फिर अलग अलग होगी। तो इन दोनों केस में एक्स की वैल्यूज तो हमें मिलेगी ही, भले सेम मिले या अलग अलग मिले, लेकिन एक्स की वैल्यूज तो हमें मिलेंगी। तो अगर मिलती है, नेचर ऑफ रूट हमें पता चल जाता है और एग्जिस्ट करता है रूट, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको हम फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले नेचर ऑफ रूट पता कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, वो है हमारा 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट हमें निकालना है, यानी कि इसमें जो एक्स की वैल्यूज आएंगी उनका नेचर कैसा होगा, सेम होगा कि अलग अलग होगा। तो सबसे पहले इसके नीचे आप फॉर्मेट ले लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, ये आपने लिख दिया, प्लस प्लस रहता है, ये फॉर्मेट है। अब यहाँ से कंपेयर कीजिए ए की वैल्यूज, यहाँ पर देखिए ए की वैल्यू 2 आएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या आएगी -3, यहाँ पर सी की वैल्यू 5 आएगी। तो लिख दीजिए वैल्यू ए इक्वल टू 2, बी की वैल्यू क्या आएगी साइन के साथ यानी कि -3, और सी क्या है 5 है। अब आपको क्या निकालना, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। ठीक है, यही होता है, बी क्या है, ये वैल्यूज हैं बस, ये बी ए सी क्या है, जस्ट यहाँ से जो वैल्यूज निकल रही है ना वही है। ठीक है, तो इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac का एक नाम है स्पेशल, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। तो चलिए ये कैलकुलेट कर लेते हैं, बी स्क्वायर यानी बी की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 और ए क्या है 2 और सी क्या है 5 है। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 बार इंटू करेंगे 9,
ठीक है, -4 2 8 और 8 5 40, ये आया हमारे पास। अब इसको देखिए, ये आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -31। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यू जो आ रही है वो निगेटिव में आ रही है, यानी कि बी स्क्वायर -4 AC जो है वो 0 से कम है। आप देख सकते हैं -31 आ रहा है, ये देखिए 0 से कम है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ऐसा आपको दिखता है तब यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, नो रियल रूट एग्जिस्ट, मतलब यहाँ पर x की कोई वैल्यू निकलेगी ही नहीं। तो इससे फायदा हुआ ना, पता चला कि अब आप इसको सॉल्व करने के पीछे ही लगे हुए हैं, 1-2 पन्ना आपने इसी में वेस्ट कर दिया सॉल्व करने में कि x की वैल्यू क्यों नहीं निकली। तो उससे अच्छा है कि आप पहले पता कर लीजिए, इसमें जस्ट बी स्क्वायर -4 AC निकाल के देख लीजिए कि इसकी क्या वैल्यूज आ रही है। इस बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यूज आपको बता देगी कि इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं। तो देखिए, हमने यहाँ पर पता कर लिया, निगेटिव आ रहा है जो कि 0 से कम है, और जब 0 से कम होता है तो उसमें क्या होता है, नो रियल रूट, यानी कि यहाँ पर x की वैल्यूज निकलेगी ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर नेचर ऑफ रूट्स इन्हीं को कहा गया है। इसी तरह से आप बाकी का भी देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पर आप बी स्क्वायर -4 AC की वैल्यूज निकाल लीजिए और चेक कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो एक्सरसाइज है नेचर ऑफ रूट जो मैंने आपको समझाया है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।